आज आए हैं दोस्तों नरवर गांव में, जो कि बहुत ही पौराणिक गांव है और इसका इतिहास बहुत ही गजब का है। और यहाँ पर एक छतरी के यहाँ पर आए हैं और ये किस वीर की छतरी है वो सब जानेंगे। रणजीत सिंह जी रावत, जो कि पंवार है और गोवलिया निवासी है, भवानीगढ़ पुष्कर। बताइए सा, आज कैसे पधारना हुआ? सर ये हमारे पूर्वज हैं। जी आशकरण सिंह जी नाम है इनका। जी जी ठीक है। तो ये नरवर दरबार माने जाते थे उस जमाने में। जी। विक्रमा संबंत 1300 के 1300 लगभग के अंदर। 1363। हाँ, जी। ये है 1363 में इनकी वीरगति हुई थी। और अच्छा। संबंत 1228 के और विक्रमा संबंत 1363। जी जी। ये है। आप आपका परिचय बता दीजिए मेरे मित्रों को। जी, मैं सवाई सिंह सोडा, जी आशापुरा बीकानेर से आया हूँ। जी मैं सोडा पंवार हूँ। जी परमार लगाते हैं लेकिन पंवार पंवार जी, एक एक ही ही है। होता है। जी जी तो मैं इतिहास की खोज है। जी। तो तो आप मैं एक इतिहासकार है? क्षत्रिय परमार राजवंश सचिया प्रकाश लिखने जा रहा हूँ। तो ये महापुरुषों की खोज में निकला था। ये भाई साहब ने बताया, रणवीर सिंह ने। तो कितने सालों से आप इस प्रयास में मैं लगे हैं? 27 साल से मेरा ये खोज है। अच्छा जी। जो अभी 2 महीने के लगभग आसपास में मैं इतिहास को प्रकाशित कराने जा रहा हूँ। अच्छा जी। तो 27 सालों में मुझे जितनी जानकारी प्राप्त हुई है, जी तो मैं इतिहास के रूप में एक प्रेस और प्रकाशित कराना चाहता हूँ। जी तो इसी खोज में आया था। भाई साहब रणजीत सिंह से मेरा परिचय हुआ जी जी और इनने मुझे बुलाया जी कि हमारे इतिहास बहुत पुराना है। जी जहाँ श्रीनगर और ये नरवर जी गढ़ है, जी जहाँ के आशकरण जी, अभी आशकरण सिंह बोलो या आशकरण राव बोलो, जी जी आशकरण राव परमार थे। जी इनका बहुत पुरानी छतड़ी है। जी ये जोधपुर तो दरबार। ये जोधपुर दरबार ने ही राव सिया जी की इन्होंने मदद की थी। जी इसी कारण उनके बाद में वंशजों ने जी जी कि आशकरण जी परमार ने जो हमारी मदद की है, जी तो उनकी छतड़ी हम बनाएंगे। जी तो ये जोधपुर महाराजा ने बनाई छतड़ी। जी। तो ये देखने आया था। तो आप भी छतड़ी बोलते हो या कुछ और बोलते छतड़ी हैं? बोलती है हमारे पुराने रिवाज हम अपनी भाषा में। अच्छा जी। मंदिर भी कह सकते हैं? मंदिर अलग होता इधर है, छतरी जी जी बोलते हैं। छतड़ी अलग होती है। जी जैसे छतरियाँ पुरानी होती है, जी मंदिर मंदिर तो बंद होता है, जी जी। ये खुले में होती है। अच्छा, मतलब उनकी जूझारों की अच्छा। छतरी होती है, जूझार मंदिर की नहीं छतरी। होता है। अच्छा। ये जो महापुरुष होता है, जी जी जूझार होता है, जी उनकी छतरियाँ होती है, उनकी लिखत होगी उनके नीचे। जी जी जैसे ऊपर उनका फोटो है घोड़े के ऊपर, जी जी। घोड़ा वाहन था उनका, हाँ तो उनकी लिखत होती है। ये सफल विक्रम संवत तो इतना में जी ये छतरी लगी हुई है। जी। और वो कहते हैं पुराने लोग जो झुंझर के मरते थे, युद्ध में काम आते थे, जूझार उनको अपने झुंझार कहते थे। जूझार किसको बोला जाता था? जी वो बता दीजिए। युद्ध जी मतलब एक गांव की सीमा या गऊ की रक्षा, ब्राह्मण कन्या और अपना स्वाभिमान धर्म, इसको बचा कर रखने वाला वो वीर उसी युद्ध में वीर गति भी जाता था। उनका सिर पड़ता था, धड़ लड़ता था, उनको यूजार बोले जाते थे। जी और उनकी स्त्रियां होती थी, जैसे जोर कर लेती थी, सत्यां होती, जी उनको सती बोला जाता है। जी जी। इनको जूझार बोला जाता है। जुझार। महापुरुषों को जी जी योद्धा बोला जाता है। जो जूझार भी नहीं हुआ, युद्ध जीत लिया, जी जी। वो उनको जोधा बोला जाता है क्षत्रियों में। अच्छा जी जैसे जगदेव परमार को जोधा जी और जगदेव परमार को दातार भी बोलते हैं। उसने दान, शीश का दान किया था, जी तो दातार बोलते हैं। जी योद्धा जी भी बोलते हैं। महाराजा उसकी पदवी थी, जी क्योंकि उसने राज किया है। जी वीर विक्रमादित्य से 25 पीढ़ी बाद में राजा भोज हुआ, जी और राजा भोज के राजा बंद हुआ, जी और राजा बंद के उदयादित्य हुआ, उदयादित्य के जगदेव हुआ, जी और जगदेव के उत्तराधिकारी राजा डाबरक हुआ, जी महाराजा डाबरक। और डाबरक के उत्तराधिकारी धरणी वारे उनको बोलते हैं, धुंधराव बोलते हैं। उन्होंने जब मारवाड़ धरती सारी अपने बल पर जीत ली थी, और उनके पुत्रों ने 9 कोट बनाए। जी ये मारवाड़ की 9 कोटी कहलाती है। जी जी ये सारी मारवाड़, इसमें जी। सारा मेवाड़, मेरवाड़ा। मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, जी शेखावटी, ये अभी शेखावटी हुई है, जी ये सारे मतलब आ गए। सारी जी भूमि परमारों की थी, जी। जैसे 9 कोट के हिसाब से। तो जैसे नौ कोट में नौ कौन भाइयों कौन ने, से 9 कोट हैं? वो सामंतराय परमार ने मंडवर बसाया, मंडवरगढ़, जी। उनका वंशज। जोधपुर। जोधपुर मंडवर, जी जोधपुर बाद में बनी है। जी जी ये मंडवर 9वीं शताब्दी की बात है मेरे हिसाब से। जी केराडू,
आबू, जी जालोर, जी पूगलगढ़, जी जी जैसे एक दुआ है जी गढ़ मंडवर सामत हुओ गढ़ पूगल गजपाल लुद्रवे भाणु सुध। जी भाणसु परमार था, उसने लुद्रवे की नींव रखी थी, लुद्रवा गढ़। और जलंधर जोगराज। जी। आप नरवर में आए हैं तो एक नरवर का जी। कोई नोकूट दोहा, जी। नौकूट के बारे में बता दीजिए। नौकुटी मारवाड़ है ये अभी नौकोट में जो आए थे जी तो उनका नाम सिद्धू सब था। जी ये सिद्धू सब परमार आए थे, सिद्धू सब उनका नाम था, जिनका अजमेर कोट था, जिसका अजमेर के पास में कोट था। श्रीनगर। अमरकोट भी श्रीनगर। है एक। वो आगे श्रीनगर, वो श्रीनगर। बाद में बना। जी जी श्रीनगर। अच्छा। उनके वंशज सादुल होया, जी सादुल जी, राव सादुल सिंह। हाँ हाँ राव सादुल सिंह तो अभी लगाते हैं, सादुल, राव सादुल। जी। उनके वंशज यहाँ से कोई मेपावत परमार है। अच्छा, मैंने जो बुजुर्गों से सुना है, जी जी जो भाइयों से लिखा है, देखा है, उनके भाई कलावत। हाँ, उनकी कलावत जो पंवार है वो उनके वंशज है सादुल सिंह। अच्छा ऐसा मैंने सुना है, जी। और लिखा भी कुछ लिखावट मुझे मिली है, प्राप्त हुई। नहीं तो वो अच्छा जी ये सादुल जी के आए ना, ये 4 भाई हुए ना, जी मतलब सादुल जी के 2 पुत्र हुए थे, जी जी जिनके एक एक का मतलब 5 हुए, तो एक तो वो मेपा जी थे। जी हाँ, मेपा चार जी चार से, पुत्र दूसरे थे। हाँ, मेपा जी के मेपावत हो गए, जी मेपावत पंवार। जी और दूसरे एक हो गए कल्ला जी, जी उनके कलावत हो गए। जिनके कलात पंवार हो गए, जी। जो इनके इनके परदादा जी थे। अच्छा जी आस्करण जी। हाँ, आस्करण जी के आस्करण परदादा जी जी के थे परदादा रियल, जी जिन्होंने नरवर गांव बसाया। जी तो उनका एक दुआ है, नरवर गांव का जो किला गढ़ उन्होंने बनाया, जी जिन पे राव कहते हैं कि कलात प्रगट कोटड़िया गढ़ नरवर नेजा जी बा भगत समय, जिस टाइम गणेराज जी थे राजा, जिनके तिलकधारी तेजा पाटवी पुत्र थे। अच्छा, तो तेजा के पुत्र ये आस्करण ये जी। आस्करण जी हुए। जी जी और इनके ये वो कल्ला जी के जो भाई थे देलात जी थे, देलात जी जिनके नाम से देलात पंवार कहलाते हैं। जी। एक भाई दोदिक थे जो बडलिया बसाए, दोदिक पंवार। एक खिया जी थे जिन्होंने खाजपुरा मकड़वाली ये बसाया, जी जी खिया जी ने। ऐसे करके ये 4 भाई थे सगे, और 5 थे, एक वो मेपा जी हो गए। ये 4 इस तरफ रह गए और एक बाहर चला गया। वो छोटा भाई था ना पाटवी, तो इसीलिए वो मतलब वो अलग चले गए, अच्छा अच्छा। ये करके। तो अभी हमें- आपका और क्या क्या दौरा रहेगा? अभी मेरे को रणजीत सिंह के साथ में जी यहाँ का इलाके का इतिहास की खोज है, जी जो ये बताएंगे, जी जो मुझे प्राचीन काल में देखा है, जी आंखों में देखा, हाल भी देखा है मैंने, जी जी खुद आकर देखा है। हाँ हाँ पहले सुना था, जी हाँ जी। हाँ। ये वास्तव में है। तो नरवर आपने कई बार सुना होगा, हाँ, ऐसा सुना है, इतिहासों में सुना है, जैसे बुजुर्ग लोग बात करते तो थे। आपको कितनी खुशी हो रही है उस जगह बहुत पर बड़ा आनंद आया आने में? मुझे बहुत बड़ा इनका आनंद, महापुरुषों का। हमारे ही दादा थे या परदादा थे, कैसे भी 10 पीढ़ी हमारे थे पंवार, जी तो उसका मैंने ये देखा है, बलिदानी देखी है। जी और इसमें इन्होंने बहुत बड़ी दातार की और अपनी सीमा को बचा कर रखा। जी बहुत मुझे गर्वशाली, मुझे इतिहास महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल। और इससे इनसे भी पहले क्या कहा जाता है या बाद में कहा जाता है कि ढोला मारू पुंगलगढ़ में, मतलब वो यहाँ ढोला मारू उनका पुंगलगढ़ मतलब की थी। ये नल राजा नल परमार था, जी इसने ये यहाँ की नींव रखी थी, ऐसा मैंने सुना है। जी बहुत बाद में पुराना कुछ किसी वजह से जी ये राजधानी छूट गई थी, जी तो उन्होंने नरसिंहगढ़ जाकर बसे, मालवे है एमपी में, जी दूसरा गढ़ है उनका। हाँ वहाँ ये अपने परिवार को, जो भाइयों को दे दिया, जी ऐसा मैंने सुना है। जी जी यार इन्होंने ये इस धरती को, ये कि हमारे नल हमारे थे, परमार थे, जी हमें इस धरती के मालूम के हमारी जमीन थी, रक्षा कर। इसलिए ये इन्होंने इस भूमि की रक्षा की है। जी बिल्कुल। और नल का पुत्र था ढोला, जी जो ढोला मारू अमर कहानी है, जी जी प्रेम कथा। प्रेम कथा है, बहुत बड़ी प्रेम कथा है। जी जी वो उनका ससुराल था पुगल। पुंगलगढ़। ये पुगल बीकानेर का इलाका आता है। जी बीकानेर जिला बाद में बना, पुगल प्राचीन काल है। जी बिल्कुल। पुगल की नींव रखी थी गजपाल परमार ने। जी ये गजपाल जी पर जो तांबागढ़ था, जी और बाद में किसी कारण से तांबागढ़ गायब हो गया जी और गजपाल जी वहाँ से चले गए। अच्छा तो वो पुगल तो वहाँ था। पुगल जी, का मतलब पेंगल, उसके पुगल के बाद में रख दिया पेंगल। जी जो पेंगल राजा पड़ियार था, जी
उनका भी इतिहास आपको यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अभी पुराने खंडर हो गए महल जी तो, जी जी और ढोला मारवा कुआं भी है, हुक्म। सब चीज़ें यहाँ पर आज भी है। जी जी। उस अवस्था में तो नहीं, लेकिन है। लेकिन कुछ जी आप बिल्कुल। देखो इतिहास तो इतिहास ये तो सारा इतिहास जी पत्थर अपने खुद सामने ही बोलता है, है। पत्थर बता जी रहा है। बिल्कुल। सामने ये तो हजारों साल पुराना ये हजार लग साल रहा है। पुरानी है, लेकिन प्राचीन काल से आज तो तक पत्थर बता रहा है। इन तारीखों के हिसाब से कितना टाइम हो गया इस वाक्य को? इनको हो गया ना, इनको हो गया 800 साल हो गए। ये 800 लगभग साल, ये हाँ 1363 की बात है। हाँ जी। हाँ। और अभी चल रहा है 2080। जी इनके आप गणित लगा दो कितने साल हो गए। हाँ 800 के लगभग हो 800 के गया। लगभग 800 के आसपास में हो लगभग। गए। हाँ बहुत बढ़िया। ढोला मारू उनसे पहले। जी हाँ, वो और हम सोडा परमार है, मतलब सोडा। जी तो जो- सोडा जी, हमें सोडा जी 4 राव के थे। जी 4 राव के 3 पुत्र, 1 पुत्री 2 पुत्र थे, जी जी सोडा और सांखला। एक बहन थी सच्चिया देवी, जिसको भवानी ने अपने वंश में अवतार लिया, उसको तो सच्चिया देवी 7 भाई कहते हैं। सांखला, वो एक वो बाद में हुए, वो बाद में। सांखले के वंशज थे। हाँ वो 7 भाई, वो सीएल दे सांखला जूझार होया, वो रोहन पर होया था। हाँ वो 8-9 पीढ़ी बाद की बात है। मैं कर रहा हूँ सांखले खुद की। अच्छा ये सोडा सांखला 2 भाई, जी तो मैं सोडा वंश से आता हूँ। अच्छा जी मैं अर्जुन सोडा हूँ। जी तो सोडा जी 11वीं सदी में चले गए थे रताकोट। जी मुगलों से रताकोट छीन कर अपने वहाँ सिंध का शासन किया। जी और उनके ही बाद में उत्तराधिकारी हुए चांचक, राणा चांचक। ये जैसे राणा पदवी है हमारी। जी जी राणा चांचक ने अमरकोट फतेह किया। सुमरा जाति के मुसलमान से छीन कर अमरकोट जीत लिया था। जी जी और उनके बाद में रायपक दिग हुआ। रायपक दिग के बाद में राणा जयब्रह्म, जसड़, और जसड़ के बाद में सोमेश्वर। सोमेश्वर के बाद में राणा आता है धरावरीश, जिनका 4 नाम है इतिहास में। जी धन, अमोलक, रतन, ये 52 रजड़ उसकी उपाधि थी। धरा का पति धरावत और धर्मवास, जी उसने एक धर्म शासन चलाया। अपनी धरा की रक्षा की, जब धरा का पति कहलाया। जी जी धरावरीश, धरावत, धर्मपाल और धन, अमोलक, रतन। उसी राणे के 3 लड़का हुआ। जी तो हमें दुर्जन साल की संतान है, वंशज है। दुर्जन साल जी को अमरकोट मिला। जी उनसे छोटा था आसराव जी को नगर मिला, जी पारी नगर कहते हैं उसको। जी उसको पारकर, पारकर बहुत प्राचीन है। जी जी जो पारकर का शासन मिला, उनसे छोटा था उसको पीढ़ी पारकर या नगर वीराबा मिला। उनके बाद में वंशज वो तेजपाल था। बड़ा दुर्जन साल, अमरकोट, आसराव जी, पारीनगर, तेजपाल, ये वीराबा के आस में पीलूड़ी नाम से कई। उनके लड़के 13 वंश चलती है इनकी। अच्छा तो अच्छा सबसे बड़ा रतन सिंह था। जी जी रतन सिंह से 3 लड़का होया, जी लगदीर जी, मुंजोराज। जी लगदीर जी और मुंजोराज ये संमत विक्रम संमत 1375 में मूली चले गए सौराष्ट्र। और वहाँ का रोचक बहुत बड़ा इतिहास है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ। आपको ये सारी चीज़ें ज्ञात है और आपके जहन में बसी हुई है, आप लिख भी रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत ये बढ़िया। सारा कुछ मेरे पास प्रूफ, जहाँ प्रूफ है आज का प्रूफ मैं लिखूंगा। जी डेली ये- लिखते हैं आप? हाँ, जो जितना मेरा जीवन में जी जी जाता हूँ 27 साल से लिख रहे हैं? हाँ, जो ऐतिहासिक चीज मुझे मिलती है, जी जी तो ये इनकी रणवीर सिंह भाई साहब ने मुझे बताया है। जी जी तो ये रणवीर सिंह का नाम लिखूंगा, इतना तारीख को आपका रणजीत सिंह लिखूंगा। जी। हमारा वीडियो कॉल बनाइए, अच्छा अच्छा तो इसलिए ये मैं तारीख लिखूंगा। जी वहाँ मैं गया और वहाँ मुझे ये महापुरुषों का दर्शन हुआ। जी जी आज की तारीख नोट कर दूंगा मैं। बहुत बढ़िया धन्यवाद और आपका। आगे भी इतिहास में ये नोट जी। कर दूंगा। जो जी एक बार आपका नाम वापस से बता दीजिए। मेरा नाम सवाई सिंह सोडा, जी आशापुरा गांव, जिला बीकानेर। जी पहले पुराना तो दहाट इलाका अमरकोट में आया हूँ हम 71 में। जी जी हाल गांव आशापुरा है, बहुत बढ़िया पूगल तहसील, जी। जिला तो बीकानेर। आपकी जो ये प्रेस किताब छपेगी उसका नाम क्या रखने वाले हैं आप? ये है क्षत्रिय परमार, जी क्षत्रिय परमार राजवंश सच्चा प्रकाश। सच्चा प्रकाश। सच्चाई प्रकाश, सच्चाई प्रकाश। सच्चाई मतलब देवी है जी। भगवती, हाँ, हाँ। उनके नाम पर हमने रख दिया। जी जी ये बहुत किसी बढ़िया। 35 शाख है, एक किसी शाख का रखते हैं जी जी तो वो कहते हैं हमारा नहीं रखा, जी जी इसलिए हमने देवी के नाम पर रख दिया सच्चा प्रकाश। अच्छा ये मेरा अनुभव है, नहीं बहुत किसी की बढ़िया। राय ली है, महापुरुषों से राय ली है, मैंने कवियों से ली है, जी जी अपने परिवार के जनों से ली है। जी तो उन्होंने कहा कि भाई सच्चा प्रकाश बहुत अच्छा है।
जी बिल्कुल। सच्चा प्रकाश में हम सारे परमार 35 शाख वाले सहमत हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो, जय हो। जय भारत, जय भारत। जय जय छत्रपति सम्राट विक्रमादित्य, जी जी। जय भवानी हर्षिद्धि माता कुल देवी, जय श्री महाकाल हमारा कुल देवता है। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल।